हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। ये पॉलिटी की 9वीं क्लास है। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसकी एक अलग से प्ले लिस्ट है जीके टॉपिक वाइज। उसमें आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी की भी क्लासेस मिल जाएंगी, सारे के सारे चैप्टर वाइज। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार को, जो कि एक प्रश्न फिक्स कर सकते हैं अपना इस क्लास को देखकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग लिंक के माध्यम से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना है बहुत ही कम समय में, तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं। मात्र 99 रुपये में आप लोग अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज कर सकते हैं इस कोर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। तो इसका जो है संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है मौलिक अधिकार को, ये आपको बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक प्रश्न को आपको नोट करते हुए चलना है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका जो है वर्णन है भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस में जो है टिक लगा दिया हूं आंसर में, क्योंकि आपको जो है पीडीएफ से जब आप लोग क्वेश्चंस को नोट करेंगे तो आपको बार बार आंसर की देखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, भारत के संविधान का भाग 3 जो है संबंध किससे है? अभी बताया, मूल अधिकारों से संबंध है इसका। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में सर्व संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न ये है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किन किन अनुच्छेदों के बीच है? ये आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका वर्णन है मौलिक अधिकारों का। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा? किस भाग को? तो भाग 3 को जो है कहे थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो है मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। ठीक है, इसीलिए जो है मूल अधिकार मूल कहलाते हैं। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो इसमें वर्णन है टोटल 24 अनुच्छेदों का। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, 24 मूल अधिकारों का वर्णन है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? टोटल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? टोटल 6। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या होगा? ये आपको बताना है। तो भारत के संविधान में जो है मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। क्या था? मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना है, यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायालय में जो है कौन प्रवर्तनीय है? तो भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? मूल अधिकार है आपका। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किस पर? तो उच्चतम न्यायालय पर एंड उच्च न्यायालय पर। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, ये आपको बताना है।
तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। किसको प्रदान किया जाता है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार? तो ये अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? तो ये किया जा सकता है केवल जो है संसद के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 15वां प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसमें स्टार लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या कहा जा सकता है? तो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या कहा जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ये आते हैं मूल अधिकार का प्रवर्तन में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मूल अधिकारों का संरक्षक है कौन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूल अधिकारों को जो संरक्षक है वो है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति आदेश दे सकता है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबिंब लगाने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार है केवल संसद को। किसको है? संसद को है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्या है? मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है किसको? तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? सभी लोग जवाब दीजिए। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दिया गया है, तो आंसर देख सकते हैं। तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के को। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो वो है राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं? सभी लोग जवाब दीजिए। तो ये अनुच्छेद 23 से 24 में जो है वर्णित है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला 52 वाला 53 वाला दोनों इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है संबंधित है? तो वो है आपका अनुच्छेद 24। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोग ऐसे ही टॉपिक वाइज क्लास को देखते रहेंगे तो आप लोग अच्छा खासा स्कोर करके आएंगे जीके में, और आपकी जीके भी लाइफ टाइम के लिए सही हो जाएगी, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे आप लोग जैसे वनडे एग्जाम देना चाहते हैं, पेट का एग्जाम देंगे, तो यही क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर जीके की नोट्स मेरी बना लेते हैं जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो हर एग्जाम में ये हेल्पफुल होंगे, चाहे वो वनडे एग्जाम हो कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिरोध किया गया है? किस आयु के बालक को ये किया गया है? 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी ना हो? जब तक उसकी आयु जो है 14 वर्ष ना हो। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संपत्ति का अधिकार एक क्या है? संपत्ति का अधिकार एक है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, हर एक प्रश्न को नोट करना है, टॉपिक का नाम जरूर डाल दिया करें। जैसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं संपत्ति का अधिकार, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो ये एक है कानूनी अधिकार। क्या है? कानूनी अधिकार है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मत देने का अधिकार होता है?
मत देने का अधिकार होता है? तो मत देने का अधिकार होता है एक नागरिक अधिकार। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जो है एक, ये क्या है? तो ये है वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है किसके अंतर्गत? तो ये जो है मूल अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच में सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है वो मूल अधिकार है, यानी कि सभी को शिक्षा लेना अनिवार्य है, ठीक है। और उनके माता पिता को भी यही चाहिए कि मूल अधिकार को अपना पूरा करें। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने अधिकार किसमें निहित है? तो ये निहित है उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों पर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा रिट जारी की जाती है ये आपको बताना है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है किसके द्वारा? तो ये जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? सभी लोग जवाब दीजिए, मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो देखिए, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो ये लागू नहीं है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये जो शक्ति है संसद के पास है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस कैदी को? बंदी प्रत्यक्षीकरण को, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज मूल अधिकार की क्लास जो है। इसमें आप लोग सारी की सारी आंसर की देख सकते हैं, जो कि बीच बीच में मैंने क्वेश्चंस नहीं लिए हैं क्योंकि वो आपके काम के लिए नहीं थे। फालतू आपको ज़्यादा क्वेश्चंस याद नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों को याद करना है जो एग्जाम में सीधे आएँ या जिनकी पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आपके पास जीके जीएस की बुक नहीं है तो आप मत लीजिए, मेरी हर एक क्लास को देखा करें। जीके जीएस की जो क्लास आती है हर एक क्लास को देखें, आपकी जीके स्ट्रांग हो जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बस आपको नोट्स बनाना है, केवल वीडियो नहीं देखना है, नोट्स भी बनाना है ताकि आप लोग इसे लाइफ टाइम के लिए रख सकें। अच्छे से नोट बनाइए, कलर पेन का यूज करें, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, ये क्लास कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसमें से अगर आपका स्कोर जा रहा हो कि हाँ मैं पहले पढ़ा था, अच्छा खासा स्कोर जा रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करें। तो इस वीडियो को हो सके तो अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और ये क्लास पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और इस चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और भी क्लासेस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।